Bye. One, two, three. Hey. Yeah, ऐसे put it down and then Come here. यहाँ पे आओ. This one. This one. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. सुबह का टाइम है और अद्वी जा रही है स्कूल. लंच बॉक्स के लिए मैंने आज रेड सॉस पास्ता बनाया था. रेसिपी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ इसीलिए आज रिकॉर्ड नहीं की थी. और दीदी स्कूल जाए और ईवी बाहर तक छोड़ने ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता. इट इज़ डेली रिचुअल. मौसम बड़ा अच्छा था तो ये लोग पैदल ही चले गए स्कूल, लेकिन वापस आते हुए विकास भीग गए क्योंकि एक छोटा सा बादल आया और बारिश करके चला गया. मैं पीछे गार्डन में थोड़ी-सी क्लीनिंग में लगी हुई थी, छोटा-छोटा सा ना वीड निकल आया था, तो वो फिर देखने में अच्छा नहीं लगता है और वो बैठ-बैठ के सारा फिर निकालना पड़ता है. तो मुझे काम करता देख फिर विकास भी आ गए क्योंकि आज इनका जो काम था वो थोड़ा-सा स्लो था, ऑफ़िस का जो काम था. तो ये कुछ इंडोर प्लांट है हमारे और ये फ्लोर पे ही रहते हैं, बाकी सब तो मैंने इस तरह से ऊँचाई पे रखे हैं कि ईवी उनको ना टच करे, लेकिन ये कुछ उसकी पहुँच में है तो इनकी वो मिट्टी निकाल-निकाल के फेंक देती थी. तो हमने एक इलाज करने का सोचा कि इनके ऊपर हम स्टोन्स लगा देते हैं. डरते-डरते ही लगाए कि कहीं ऐसा ना हो कि अब पत्थर उठा-उठा के फेंके, बट ख़ैर शी इज़ बिहेविंग वेल और अब तक उसने एक भी पत्थर नहीं उठाया है. तो विकास इस काम में लगे थे और मैं सारा वीड इकट्ठा करने में लगी थी और उसके बाद बस मेरी कमर जवाब दे गई. तो जितना भी वीड निकला था ये सारा तो विकास झाड़ू से उसको समेट रहे थे और यहाँ पे भी ईवी पूरी की पूरी हेल्प कर रही थी. जितना वो समेट रहे थे उतना ही वो बिखेर-बिखेर के इधर-उधर किए जा रही थी. तो ख़ैर जैसे-तैसे ये सारा काम निपटा और उसके बाद डेली मॉर्निंग का जो काम होता है वो सारा काम हमने किया और विकास ने फिर शावर ले लिया था. मेरा तो सुबह ही हो जाता है क्योंकि मेरे सावन के फास्ट चल रहे हैं. मैं पूरा सावन का महीना फास्ट रखती हूँ और आज का मेजर टास्क था हमारा ये यूनिट को बिल्ड करना. जैसा कि आपको पता है कि आइकिया से हमने कुछ फर्नीचर लिया है, तो एक यूनिट तो हमने किचन में लगाई है. आई होप आपने किचन मेकओवर की वीडियो देखी होगी. नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एक हमने ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर लिया है जो हम अद्वी के रूम में रखने वाले हैं. और जब भी हम कोई इस तरह से यूनिट बिल्ड करते हैं तो मेरा और विकास का डिपार्टमेंट बिल्कुल फिक्स है. मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ती हूँ और वो असेंबल करते जाते हैं. तो हम दोनों अपने-अपने डिपार्टमेंट में अब इतने माहिर हो गए हैं कि ये पेच यहाँ जाना है, ये पार्ट वहाँ जाना है. मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ और वो ठोका-पीटी में. तो अब कितना भी बड़ा फर्नीचर हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड उसकी इंस्ट्रक्शन हो, हम 1 डेढ़ घंटे में उसको डन कर ही देते हैं. तो यहाँ अद्वी के रूम में कॉर्नर में थोड़ी-सी जगह थी, तो हमने यहाँ का मेज़रमेंट लेके और हमने चेस्ट ऑफ ड्रॉवर सर्च करने शुरू किए. तो आइकिया पे बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का हमें मिल गया, जो यहाँ पे सही से आ गया. और बस इस तरह से यूनिट को हमने यहाँ पे खड़ा किया है और इसके बाद हम इसमें ड्रॉर्स लगा देंगे. ड्रॉर्स को बाहर निकालते हुए वो पूरे-पूरे ड्रॉर्स बाहर ना आ जाएँ, इसलिए यहाँ पे एक बीच में एक पेच लगाया जाएगा, जो मैंने पहली बार देखा है आइकिया के किसी प्रोडक्ट में. इससे पहले भी जैसे हमने वार्डरोब वगैरह कराई है तो उसमें भी वो नहीं था, लेकिन इसमें उन्होंने वो दिया हुआ है. सो रियली लाइक दिस थिंग. कई बार होता है ना कि एकदम से आपने जोड़ लगा के ड्रॉर को बाहर खींच लिया और वो सारा का सारा ही बाहर आ जाता है.
तो बस यही सारी चीज़ें फिक्स करनी थी, विकास उसमें लगे थे और मैं आ गई थी नीचे क्योंकि मुझे आज ईवी के लिए स्नैक बनाना था और साथ ही आप लोग भी पूछ रहे थे रेसिपी। तो मैं यहाँ पे नमक पारे बनाने वाली हूँ जो कि मैं एयर फ्रायर में बनाऊँगी। तो मैंने मैदा लिया है, आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं, बट मैंने मैदा लिया है। तो 2 कप के करीब है ये और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा-सा सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद हम अजवाइन लेंगे, लगभग 1 टेबलस्पून मैंने ली है और इसको हाथों से क्रश करके हम ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब भी आप क्रश करके ऐड करते हैं। थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी डाली है, वो भी मैंने हल्की-सी क्रश करके ऐड करी है। इट इज़ कंप्लीटली ऑप्शनल, आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, बट अजवाइन ज़रूर डालें। इसके बाद मोयन के लिए इसके अंदर मैं थोड़ा-सा ऑयल ऐड करूँगी, लगभग मैंने डाला होगा 2 ढाई टेबलस्पून के करीब। बाकी आप इसको जब नीड करके देखें तो वो मुट्ठी जैसा बनना चाहिए, बट मुझे अब अंदाज़ा हो गया तो मैं वो चीज़ भी करके नहीं देखती हूँ। और मैंने इसमें पौना कप पानी डाल के इसका टाइट सख्त सा जो डो है वो तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा डो रेडी है। इसको हम 10 से 15 मिनट रेस्ट करने देंगे और इसके बाद फिर इसकी डो बॉल्स निकाल के और बेल के हम इसके नमक पारे बनाने शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इस डो को अच्छे से रेस्ट हो गया था, बीच में मेरा एक चक्कर ऊपर भी लग गया था और यहाँ पे मैंने एक बिग साइज़ की बोल लेके और इसको अब मैं रोल करना शुरू करूँगी। तो जितना बारीक आप कर पाएँ, आप उतना बारीक इसको कर लें और मैदा की टेंडेंसी होती है कि वो थोड़ा-सा खिंच जाता है, जैसे ही आप इसको बेलते हैं फिर दोबारा से ये श्रिंक होके जो है वो आ जाता है, बट इट्स फाइन। और इसके बाद बस यहाँ पे मैं अंदाज़े से ही इसमें इस तरह से लंबे-लंबे कट लगा रही हूँ। आप छोटे-छोटे भी बना सकते हैं, जैसे आप चाहें। और इन नमक पारों में और फ्राइड वालों में जो है वो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है और बहुत ही हेल्दी वर्ज़न जो बस आपने मोयन का डाला है बस वही, इसके अलावा कुछ स्प्रे भी नहीं करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो नमक पारे हैं वो कट कर लिए हैं। एयर फ्रायर जो है उसको मैंने हल्का-सा प्रीहीट कर लिया था और उसके बाद बास्केट में मैं ये नमक पारे लगा दूँगी और ऐसा भी नहीं है कि आपको ये एक ही लेयर में लगाने हैं, ओवरलैप नहीं होने चाहिए, नथिंग लाइक दैट। ये ओवरलैप हो जाए कोई बात नहीं, जैसे-जैसे ये एयर फ्राई होंगे, ये अपने आप खुल जाएँगे और ऐसा नहीं होगा कि कुछ कच्चा रह जाएगा। तो ये सारे के सारे मैंने लगा दिए, बट हाँ, ऐसा भी ना हो कि एक ही जगह पहाड़ बना के आप रख दें। 195 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए मैं इनको बेक करूँगी या फिर एयर फ्राई करूँगी और 20 मिनट्स के बाद देखिए ये बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं। हल्के से जब ये ठंडे हों तब आप इनको हाथों से इस तरीके से खोल दें। तो जहाँ पे ये ओवरलैप हो रहे थे वहाँ का कलर और बाकी का जो कलर है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होगा, लेकिन ये सारे अच्छे से हो गए हैं। बट इन केस आपको लगे कि कुछ-कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद हैं तो आप इनको 2-4 मिनट के लिए फिर दोबारा से रख छोड़ें। तो जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था, कुछ एक नमक पारे ऐसे थे कि 3-4 एक साथ थे, तो वो मुझे थोड़े से व्हाइट लग रहे थे तो मैंने 4 मिनट के लिए इसको फिर दोबारा से एयर फ्रायर में रखा था और ये बहुत अच्छे से पक गए फिर। और ये देखिए हमारे एयर फ्राइड नमक पारे बनके हो गए हैं तैयार। बस यही है कि इसमें थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि एक बैच को बनने में 20 मिनट्स लग जाते हैं। फ्राई आप करते हैं तो वो जल्दी हो जाते हैं। एक बैच मैंने फ्राई किया है क्योंकि वीकेंड पे मेरे घर गेस्ट आ रहे थे, तो स्नैक के लिए ये काम करेंगे। तो बस एक बैच मैंने फ्राई किया है, बाकी सब मैंने एयर फ्रायर में ही बेक किए हैं। तो बहुत ही टेस्टी हमारे नमक पारे बनके रेडी हुए हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर करना, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इसके बाद ऊपर आके मैंने अभी का जो चेस्ट ऑफ ड्रॉवर था वो अच्छे से अरेंज किया और अब आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा डेकोरेशन लगा लें या ये सेटअप है इस चेस्ट ऑफ ड्रॉवर का। इसके ऊपर जो है वो कुछ मैंने डेकोरेशन के आइटम्स रखे। एक तो ये पाम ट्री है जो पहले उस 3 टायर यूनिट पे था, उसके आगे ये बाइक रखी हुई है जो हम इंडिया से लाए थे और एक सक्लेंट प्लांट है यहाँ पे, बहुत ही क्यूट सा होम बार्गेन से लिया था। और इधर की तरफ ये एक फेक प्लांट है, ये आइकिया से लिया था और इसके सामने जितने हाथी दिखाई दे रहे हैं वो अभी अपने नाना जी से लेकर आई थी इंडिया से, तो वो सारे के सारे यहाँ पे रखे हैं।
फर्स्ट ड्रॉर जो है इसमें अद्वी की कुछ बुक्स रखी हुई हैं जो बेड टाइम पे लाइक एक्स्ट्रा जो होती हैं, एक तो वो अपने बिल्कुल बेड साइड पे ही रखती है। इसके साथ ही यहाँ पे उसका एक हैंड बैग है, ये भी इंडिया से उसने मेले से खरीदा था। एक उसकी ये पोस्चर करेक्टर बेल्ट है। अद्वी की हाइट एकदम से बड़ी है ना, तो वो थोड़ा सा झुक के कंधे झुका के चलने लगी है, तो उसके लिए हमने ये बेल्ट ली है, तो वो लगाती है। साथ ही यहाँ पे उसका स्टोन्स का एक बॉक्स रखा है, उसको स्टोन्स कलेक्ट करने का बड़ा शौक है। और इस बास्केट में थोड़ा सा मिसलेनियस आइटम, उसके बेल्ट हैं, कुछ छोटे छोटे हैंड बैग वगैरह हैं, वो मैंने रख दिए हैं। इसके बाद वाला जो ड्रॉर है वो बिल्कुल खाली है, अभी कुछ आइडिया नहीं है कि इसके अंदर क्या रखा जाएगा। और ये ऊपर के दोनों ड्रॉर जो हैं वो स्लिम वाले हैं। इसके बाद वाला जो ड्रॉर है जो काइंड ऑफ मिडल में है, इसमें इस बास्केट में मैंने उसकी यूनिफॉर्म अरेंज करी है। अभी सारा ब्लैक ब्लैक ही आपको दिख रहा है क्योंकि उसकी जो समर ड्रेस है वो वॉशिंग में है। साथ ही यहाँ पे 4 मैंने ये ऑर्गेनाइजर लगा के उसकी लाइक अंडरगारमेंट्स हो गए और उसकी स्कूल की सॉक्स हो गई और नॉर्मल सॉक्स हो गई, इस तरह से कैटेगराइज किया है। इसके बाद वाला जो ड्रॉर है उसमें एक ऑर्गेनाइजर में मैंने उसकी सारी हाफ टी शर्ट्स वो अरेंज करी है और साथ ही यहाँ पे उसके शॉर्ट्स और कैपरी हैं जो वो हाफ टी शर्ट के साथ पहनती है। बेसिकली ये सारा समर के कपड़े हो गए उसके, टी शर्ट और बॉटम्स। इधर की तरफ मैंने उसकी समर की ड्रेसेस रखी हैं और स्कर्ट रखी हुई हैं। तो ये फ्रॉक वगैरह सब कपड़े आपने उसके देखे ही होंगे, तो यहाँ पे वो हो गए। साइड में थोड़ी सी जगह बची थी, तो जो वो वूलन सॉक्स होती है ना मोटी मोटी, वो मैंने यहाँ पे रख दी है और ये बिल्कुल फिट आई है। इनकी वजह से जो ये ऑर्गेनाइजर हैं ये बिल्कुल हिल भी नहीं रहे थे और इनको भी अपनी एक जगह मिल गई। तो इस ड्रॉर में ये रखा है और सबसे नीचे वाले ड्रॉर में अद्वी के कुछ वो टॉप्स हैं, जैसे बाहर जाती है तो तब पहनने होते हैं, उसकी डेनिम की एक स्कर्ट है। और जो भी फैंसी टॉप जैसे इंडिया से भी हम कुछ लेकर आए थे, जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह में जा रही है, तो ये सारे के सारे वो हैं, लाइक डेली के नहीं है, बाहर जाने वाले हैं। तो इस ऑर्गेनाइजर में ये भी आइकिया से ही मैंने लिए थे, 6 का सेट आता है ये ऑर्गेनाइजर का। यहाँ पे उसकी फुल स्लीव्स वाली टी शर्ट है जिनका अभी यूज नहीं है, तो नीचे वाले ड्रॉर में मैंने वही सारी चीजें रखी हैं जिनका अभी यूज नहीं है। बेसिकली जो मिडल ड्रॉर है स्कूल यूनिफॉर्म और डेली के कपड़े, वो मैंने रीच वाले में रखे हैं। और पीछे जो है वो कुछ गरम लेगिंग और ट्राउजर्स वगैरह हैं। तो बस ये सबसे नीचे वाला जो ड्रॉर है ये भी सेट हो गया है और उसकी जो वार्डरोब है उसके ड्रॉर्स सारे खाली हो गए हैं। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जगह इसी चेस्ट ऑफ ड्रॉर के लिए बची हुई थी, परफेक्टली मैचिंग इन द रूम। तो ये हो गया है। इसके बाद ये जो बेड साइड ड्रॉर थे ना, इसके भी नीचे के 2 ड्रॉर खाली थे, तो सबसे नीचे वाले में मैंने उसके गरम नाइट सूट रख दिए हैं जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है। और बीच वाला जो ड्रॉर है इसमें मैंने उसके कॉटन वाले जो फिलहाल समर की नाइट सूट है वो रख दिए, तो ये भी खाली खाली सा ही है। टॉप ड्रॉर में उसके हेयर बैंड वगैरह मिसलेनियस आइटम्स ये रखे हुए हैं। तो इस तरीके से कुछ अद्वी का जो रूम है वो हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, आई होप इट इज फाइनली डन। अब इस रूम में और किसी चीज की जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, और जगह भी नहीं है। बाकी अद्वी के जैसे कोट्स हैं या फिर कुछ ड्रेसेस हैं वो यहाँ पे क्लोजेट रूम में, क्लोजेट में है। तो मे बी एस्थेटिकली बहुत प्लेजेंट ये ना लग रहा हो, बट इट इज फंक्शनल। एक तो जो हैंगर्स हैं जो ड्रेसेस के साथ आते हैं मैं वही यूज कर लेती हूँ, कुछ मैंने स्पेशली खरीदे हुए नहीं है कि कुछ कोऑर्डिनेट करके खरीदे हूँ। तो फंक्शनल है मेरे हिसाब से। बहुत कम हैंगर्स ऐसे हैं जो मैंने खरीदे होंगे, आई ऑलवेज रीयूज। तो पीछे की तरफ उसकी सारी ड्रेसेस हैं और बीच में जो है उसके कोट्स और जैकेट्स हैं। आगे कुछ ड्रेसेस ईवी की भी लगी हुई हैं जो उसकी भी काइंड ऑफ पार्टी वेयर है। तो इस तरह से ये वाली कैबिनेट और नीचे के जो ड्रॉर्स हैं वो बिल्कुल खाली हो ही गए हैं। तो इट इज ऑल डन। अच्छा, हमने एक और यूनिट ये ली थी और ये भी हमने साथ ही असेंबल कर दी थी। तो ये पूरी ना एक टॉल यूनिट है और ये एज अ ना ड्रेसर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये हमने तब करनी शुरू करी तब ईवी मैडम जो है हमारी सो गई थी, तो हमने इसको 1 घंटे में ही निपटा दिया। लेकिन ये ड्रिल वगैरह की जो आवाज़ है ना, ये सुन के हमारी मैडम आज जल्दी उठ गई और उसके बाद का जो काम है वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि उसके साथ दिक्कत रहती है। और दिखा देती हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये ईवी ही है,
तो जो कुछ भी विंडो में रखा हुआ था सब कुछ ही उसने जो है वो नीचे बिखेर दिया है। बट आई वाज लाइक चलो करने दो उसको, हम फटाफट अपना काम निपटा लेते हैं। और ये देखो यहाँ पे वो उसको ड्रॉर के ऊपर बैठना था। फाइनली जो ये ड्रॉर थी, लाइक चेस्ट ऑफ ड्रॉर है, ये सारा का सारा डन हो गया। बस ड्रॉर से इसके अंदर स्लाइड करने हैं और ये ऊपर से इस तरह से खुल जाती है, जिसमें मिरर लगा हुआ है। तो यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह या डेली का कुछ मेकअप है आप वो भी रख सकते हैं। तो क्लोजेट के बराबर में जगह थी, तो फिर ये भी हमने ले ली कि चलो ड्रॉर्स हैं, काम आ ही जाएंगे। बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इधर उधर रखी रहती हैं, तो उनको भी एक स्पेस मिल जाएगा और वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो टोटल बनने के बाद ये इस तरह से लगती है और ये काफ़ी टॉल है और स्लिम है। अगेन कि जितनी जगह थी बिल्कुल उसी के हिसाब से कि जैसे उस जगह के लिए ही ये बनी हुई थी। तो इसको जब मैं ऑर्गेनाइज करूँगी वो मैं तब शेयर करूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और फिर अद्वी आई स्कूल से, फिर उसको लंच देना था, तो उस बीच का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और अब सीधा शाम में महादेव के भोग के टाइम पे आपसे मिल रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही ईज़ी सी मैं एक रेसिपी बना रही हूँ पनीर की। तो ऑयल के अंदर नॉर्मल जो मसाले होते हैं वो मैंने ऐड करे हैं और उसके बाद मैंने टमाटर की जो प्योरे है वो ऐड कर दी है। इसके बाद जिंजर की मैंने 1 क्यूब डाली है, मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। साथ ही मैंने कसूरी मेथी, थोड़ा-सा गरम मसाला और सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से डाल दिया था। और जो नॉर्मल रूटीन के मसाले ना, जीरा, धनिया, हल्दी, रेड चिली, वही डाले थे शुरुआत में। और टमाटर की जो प्योरी है उसको ऐसा पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैंने इसके अंदर जो है वो शिमला मिर्च और डायमंड शेप में कटा हुआ पनीर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी डाला है एंड दैट्स इट। ये इतनी जल्दी सब्जी बनती है, इसमें कुछ भूनना नहीं है। प्रेशर कुकर की लिड लगाओ, 2 विसल एंड इट इज़ डन। तुरंत फुरत बनने वाली ये सब्जी है। तो सब्जी तैयार हो रही है, साथ में अब हम मीठा भी बना लेते हैं भोग के लिए। तो मैं आलू का हलवा बनाने वाली हूँ और ये बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे पैन में मैंने घी लिया है और उसके बाद मैंने इसमें उबला हुआ आलू मैश करके ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा-सा ये लम्पी लम्पी सा पसंद है तो मैं इसको मैश ही करती हूँ। और कुछ ऐसे मेजरमेंट नहीं है कि इतना घी होना चाहिए, इतना आलू होना चाहिए, बस ये है कि वो हल्का-सा भुन जाए। फ़ायदा ये है इस वाले हलवे में ना कि अगर आप ज़्यादा भी घी डालेंगे ना, तो जैसे-जैसे आलू भुनेगा, वो बिल्कुल घी को रिलीज़ करना शुरू कर देगा और आप चाहें तो उसमें से घी अलग करके फिर निकाल भी सकते हैं। तो ये देखिए 5-6 मिनट बाद ये अच्छे से भुन जाएगा और जो घी है वो किनारों से निकल आएगा। तो मैंने ज़्यादा लिया नहीं था तो इसलिए मैंने निकाला नहीं। इस पॉइंट पे जब ये झाग से आने लगे आप इसमें शुगर ऐड कर दें। आप चाहें तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, जो ब्राउन शुगर होती है या फिर जो जैगरी पाउडर होता है, तो जो भी आपका मन करे, बट कलर उससे चेंज हो जाता है। तो मैंने तो व्हाइट शुगर डाली है यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब। और शुगर डालने के बाद हम इसको अच्छे से पका लेंगे और इसका कलर हल्का-सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि शुगर जो है वो कैरेमलाइज़्ड हो जाती है। इसके बाद इस हलवे को थोड़ा-सा मॉइस्ट करने के लिए मैंने बिल्कुल लाइक पौना कप के, नॉट पौना कप, 1/4 कप के करीब जो है वो इसमें दूध ऐड करा है। तो इससे ये बिल्कुल सॉफ्ट सा, बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा हलवा तैयार होता है। और इसको बस आप मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते रहें। 2-1 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये सारा जो दूध है वो बिल्कुल सूख जाएगा और ये डो की फॉर्म में आ जाएगा और इसका मतलब है कि हमारा जो हलवा है वो रेडी है। इसके अंदर मैं कोई भी एसेंस जैसे कि इलायची हो गई या केसर हो गया, कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। इसका अपना ही बहुत अच्छा स्वाद होता है। बट अगर आप चाहें तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स, कोई भी इलायची पाउडर वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप मॉडिफ़ाई कर लें। और ये देखिए यहाँ पे जो हमारी सब्ज़ी है वो भी रेडी हो गई है। इसको मैंने एक बार इस तरह से चला लिया है। तो बहुत ही थिक सी ये शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी तैयार होती है। काइंड ऑफ 5 मिनट रेसिपी, दैट्स इट। और दाल की रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी, क्योंकि लिटरली मैं भूल ही गई थी कैमरा सेट करना और साथ में फुलके उतार लिए थे। तो ये थी हमारी आज की थाली, सावन स्पेशल नो ओनियन नो गार्लिक थाली। और बस इसके बाद किचन पूरी समेटी और
ऊपर आ गई थी मैं। अब ईवी को सुलाने का टाइम था, बट उसको तो सोना ही नहीं था, उसको यहाँ पे टॉयज से ही खेलना था। तो टॉयज निकालती है और खेलती है, तो इसको चलाना वो सीख रही है। तो मैं बता ही रही थी कि ऊपर से प्रेस करो तो इस तरीके से वो चलेगा। तो उसने पूरी कोशिश करी और फाइनली वो सीख गई। तो यस, यही थी आज की वीडियो विद नॉन स्टॉप टॉकिंग। आई नो आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि दीपिका ब्रेक ले लिया करो, बट आप ही बताओ कि ब्रेक कहाँ लेती मैं, कितना कुछ बताना था मुझे। खैर, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.